गर्मियों के मौसम में एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने, आपने और लगभग हर किसी ने फेस की है, वो है बॉडी ओडर, यानी पसीने की बदबू आना। चाहे वो मेल हो या फीमेल, बॉडी ओडर स्पेशली गर्मी के सीजन में एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो या किसी के पास जाते हो, लोग तुरंत अपनी नाक पकड़ने लग जाते हैं। बॉडी ओडर की प्रॉब्लम सिर्फ एम्बेरेसिंग ही नहीं होती, ये आपकी सोशल लाइफ को भी बिगाड़ देती है। बट डोंट वरी, आज के बाद आपको ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं इसी कंसर्न के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी ओडर क्यों होती है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं और कैसे हमेशा अच्छी स्मेल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नवनीत थरोर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। गर्मी के मौसम में पसीना आना बिल्कुल नॉर्मल बात है, स्पेशली हमारे देश में जहां समर में टेम्परेचर 47 टू 48 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में पसीना क्यों आता है? हमारी बॉडी में दो टाइप के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट जनरेट करते हैं, इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फोरहेड, पाम्स, सोल्स, फीट एटसेट्रा। जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर ज्यादा देर तक धूप में रहते हो, तब ये ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं टू रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर। यानी जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो ये ग्लैंड्स स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन के सरफेस पर इवेपोरेट हो जाता है और बॉडी ठंडी हो जाती है। इक्राइन ग्लैंड्स के कारण निकलने वाले स्वेट जनरली वाटरी और ओडरलेस होते हैं। द सेकेंड टाइप इज द एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, जो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक आर्मपिट्स, ग्रोइन एरिया और ब्रेस्ट के आसपास प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स प्यूबर्टी के बाद डेवलप होते हैं। एपोक्राइन स्वेट इक्राइन स्वेट से ज्यादा थिक और मिल्की होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। जब ये स्वेट स्किन के बैक्टीरिया से कांटेक्ट में आता है तो ब्रेक डाउन होने लग जाता है, जिससे बॉडी ओडर यानी पसीने की बदबू डेवलप होती है। इसलिए अंडरआर्म से पसीने की स्मेल आती है। अगर इसे इजी लैंग्वेज में कहें तो पसीना खुद में बदबू नहीं करता, लेकिन जब ये स्वेट हमारी स्किन के बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, तब हमारी बॉडी से फाउल स्मेल आने लग जाती है, जिसे हम बॉडी ओडर कहते हैं। बट पसीने से स्मेल क्यों आती है? गर्मी में बॉडी ओडर के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जो मोस्टली एक्सेसिव स्वेटिंग और बैक्टीरिया के इंटरेक्शन से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव स्वेटिंग यानी ज्यादा पसीना आना। गर्मी में हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करती है। ऐसे तो ये स्वेट ओडरलेस होता है, लेकिन जब ये स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तब पसीने से बदबू आने लग जाती है। सेकेंड मेजर रीजन इज बैक्टीरिया का बिल्डअप। हमारी बॉडी स्पेशली अंडर आर्म्स, ग्रोइन एरिया और फीट में नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं। जब पसीना इन बैक्टीरिया के साथ मिक्स होता है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं और स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रिएट होती है। तीसरा रीजन है सिंथेटिक कपड़ों का यूज। पॉलिस्टर, नायलॉन से बने कपड़े स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिस वजह से पसीना स्किन पर जमा रहता है और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है। नेक्स्ट है पुअर हाइजीन। ये भी एक कॉमन रीजन है बॉडी ओडर का। अगर आप रोज नहाते नहीं या स्वेटी कपड़े रिपीट करते हैं तो बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली बॉडी ओडर का रीजन भी है। कुछ लोगों के लिए हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी ओडर का कारण बन सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी या स्ट्रेस के बाद, जब स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। डाइट भी एक रीजन हो सकता है। गार्लिक, ओनियन, स्पाइसी और ऑयली फूड्स बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और स्वेट के जरिए स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है। सब मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज, थायराइड इश्यूज या ट्राइमेथाइल अमीन यूरिया, फिश ओडर सिंड्रोम भी बोलते हैं, कभी कभी ये भी बॉडी के ओडर का कारण बन सकते हैं। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक रीजंस बॉडी ओडर के पीछे। तो अब बात करते हैं कि हम बॉडी ओडर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी ओडर को रोकने के लिए बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला, या तो हम उन बैक्टीरिया को बनने से ही रोक दें जो बैड ओडर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, या फिर हम स्वेटिंग ही कम कर दें, या फिर जो बॉडी ओडर आ रही है उसको किसी फ्रेग्रेंस से मास्क कर दें। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। रोजाना नहाना बॉडी ओडर को कंट्रोल करने का सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है। डेली नहाने से पसीना, जर्म्स, बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जो बॉडी स्मेल का मेन रीजन है। नहाते समय आपको कुछ खास बॉडी एरियाज जैसे अंडर आर्म्स, फीट,
प्राइवेट पार्ट्स, नेक और पीठ को एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहिए क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा जमा होता है। वॉश के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिसमें एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि टी ट्री ऑयल, नीम, चारकोल, लेमन एक्सट्रैक्ट और ग्लिसरीन जो लोकल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके कारण बाद में बैड स्मेल खत्म हो जाती है। मुगली चिकन, कढ़ाई पनीर, स्पाइसी बिरयानी, तड़के वाली दाल, ये सब किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिर्च मसाले वाले खाने आपकी बॉडी की स्वेटिंग और स्मेल को बढ़ा देते हैं? यस, यू हर्ड इट राइट। लहसुन, गार्लिक, प्याज, ऑनियन, हींग और कुछ खास इंडियन मसाले जैसे गरम मसाले, इनका स्वाद तो लाजवाब होता है, लेकिन ये सब आपके स्वेट ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव बना देते हैं। जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में एक्सेस स्वेट प्रोड्यूस होने लग जाता है और ये स्वेट बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आकर अनप्लेजेंट बॉडी ओडर प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ट्राई करें कि खाना ज्यादा स्पाइसी ना हो। अपनी डाइट में वेजिटेरियन फूड पे फोकस कर सकते हैं जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड, साथ ही फ्रूट्स भी ऐड करें ताकि आपकी बॉडी ओडर फ्रेश और प्लेजेंट रहे। यूज एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट। अगर आपको बार बार स्वेटिंग होती है या बॉडी ओडर से बहुत ज्यादा परेशान तो आप एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट का यूज कर सकते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। ये एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं जो टेम्परली आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे अंडरआर्म्स या दूसरे स्वेट प्रोन एरियाज ड्राई रहते हैं। वही डिओड्रेंट स्वेटिंग को रोकने का काम नहीं बल्कि स्वेट से आने वाली बदबू को न्यूट्रलाइज करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन बैक्टीरिया को मारते हैं जो स्वेट के साथ निकलकर स्मेल क्रिएट करते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप स्वेटिंग और बॉडी ओडर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि सब कुछ ट्राई करने के बाद भी उनकी स्मेल या बॉडी की स्मेल की प्रॉब्लम दूर नहीं होती, जैसे कि एक्सेसिव स्वेटिंग इन पाम्स या अंडरआर्म एरियाज। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करें। कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस भी वजह हो सकती है। मार्केट में काफ़ी सारी मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है, स्पेशली अंडर आर्म्स, हैंड्स और फीट के लिए। ये स्वेट ग्लैंड्स को टेम्परली डीएक्टिवेट कर देता है। कुछ केसेस में आयरन-टू-फोरेसिस थेरेपी भी रिकमेंड की जाती है फॉर एक्सेसिव स्वेटिंग, पर्टिकुलरली ऑन द पाम्स एंड सोल्स, जिसमें माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट से स्वेट प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, बॉडी ओडर एम्बैरेसिंग जरूर हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटेबल भी है। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और प्रॉब्लम इज सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो। अगर आपका बॉडी ओडर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।